सोचिए आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, अग्नाय स्वाहा। सब लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं। उसमें जो घी आप आहुति दे रहे हैं वो एक ऐसी गाय से आए जिसने जीवन भर कभी घास या चारा नहीं खाया। तो आप सोचेंगे गाय और क्या खाती है। आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भारत में अब ऐसी गायों का घी और दूध के उत्पाद आएंगे जो नॉन वेज फूड खाती है, जैसे कि चिकन, हड्डियों का पाउडर और मछली। हमारे लिए गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, हम उसको माँ मानते हैं, पवित्र है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कहीं पे भी आपको मंदिर की स्थापना करनी है तो उस जगह को या तो गंगा जल से पवित्र किया जाए या तो उसको गोबर लीप के पवित्र किया जाए। गोवर्धन पूजा में आज भी ठाकुर जी का श्री विग्रह गाय के गोबर से ही बनाया जाता है। हमारे लिए गाय और उसके उत्पाद जैसे घी, दूध, दही, मट्ठा ये सिर्फ खान पान की चीजें नहीं है, ये एक धार्मिक क्रियाओं का भी हिस्सा है और इन सब का वर्णन आयुर्वेदा, शास्त्र और पुराणों में दिया हुआ है। और आज अमेरिका चाहता है कि भारत अपने दरवाजे उनके विदेशी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे, जहाँ पे गाय चारे की बजाय नॉन वेज खाती है, जैसे कि चिकन, मछली और बीफ टैलो। लेकिन जब हमारी सरकार कहती है कि इससे यहाँ की लोगों की धार्मिक वैल्यूज, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके कहता है कि इंडिया तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की लोग मिसाल देते थे। जब पहली बार ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति चुन के आए थे और जब इंडिया दौरा उन्होंने किया था तो मोदी जी ने उनका भव्य स्वागत किया था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। तभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इनॉग्रेट भी हुआ था और कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। पूरे अहमदाबाद को सजा दिया गया था, अहमदाबाद की सड़कें चकाचक हो गई थी, हजारों लोगों की भीड़ थी, रंगारंग कार्यक्रम किया गया और पूरे गुजरात ने मिलकर ट्रंप का स्वागत किया। The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. दोस्ती इतनी गहरी हो चली थी कि जब मोदी जी अमेरिका गए तो ट्रंप ने भी मोदी जी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने ऑर्गेनाइज किया हाउडी मोदी और मोदी जी का शानदार स्वागत किया। दोनों नेता एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे, बड़ी बड़ी डील साइन हो रही थी, दोनों देश करीब आ रहे थे, हंसमुख चेहरे थे, गर्मा गर्मी से भरे शब्द और दोस्ती ऐसे आगे बढ़ रही थी मान लो जय वीरों की दोस्ती को फेल कर देंगे। लेकिन वही आज से 6 महीने पहले जो ये रिश्ते इतने मीठे लगते थे, इनमें कुछ खटास आने लगी, जिसकी पहली अंदेशा हमें लगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही कुछ खिचड़ी नीचे पक रही थी जो हमें दिखाई नहीं दी। वो थी इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर और स्पेसिफिकली डेयरी ट्रेड वॉर। जब भारत सरकार के लिए अपनी डेयरी को बचाना था, उनके लिए ये खाद्य पदार्थ से ज्यादा एक आस्था का सवाल था। वहीं ट्रंप के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक प्योर बिजनेस डील थी। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपना पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि आई ऑपरेट 2 कंपनीज, आई एम फाउंडर ऑफ 2 कंपनीज, रोजियर और बीस लाइफ। बीस लाइफ में हम जिम के हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाते हैं और रोजियर में मेनली हम घी और बाकी चीज़ें करते हैं। सो दोनों चीज़ें मिल्क से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अगर सिर्फ बीस लाइफ की बात करें, मैं 2004 से फिटनेस में हूँ, वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ और वे प्रोटीन बनता है किससे? मिल्क से। वे प्रोटीन जब मैंने कंज्यूम करना शुरू किया था तब इंडिया में हार्डली किसी को वे प्रोटीन के बारे में पता होगा। हम अमेरिका से ही प्रोटीन लाते थे और अपना वर्कआउट करते थे। वे प्रोटीन जिन लोगों को नहीं पता, दूध से जब चीज़ बनाते हैं, देखिए अमेरिका में और यूरोप में चीज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, तो उससे जो वेस्ट निकलता था, जो पानी निकलता था, उसको फेंक देते थे। 1960 के आसपास वो हम अपनी कैटल्स को देने लगे। तो फार्मर्स ने देखा कि वो कैटल्स ज़्यादा जल्दी बड़ी हो रही है, उनमें ग्रोथ आ रहा है। फिर उस पर रिसर्च की नहीं, इसको वेस्ट नहीं बोल सकते, इसमें तो बहुत प्रोटीन है बहुत मात्रा में। तब से उस लिक्विड वे को सुखा के पाउडर बनाने लगे और फिर एक बहुत बड़ी मार्केट खुल गई जो फिटनेस में लोग हैं उसको वे प्रोटीन के तौर पे वो कंज्यूम करने लगे। क्योंकि मैं इस फील्ड से बहुत क्लोजली रिलेटेड हूँ और बहुत ब्रांड्स के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी काम कर चुका हूँ। लेकिन 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो वे प्रोटीन के दामों में एक सडन सा जंप आया। 2016 से 18 के बीच में जो रॉ प्रोटीन आता था इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपको 400 से 600 रुपये प्रति किलो। आज की डेट में वही प्रोटीन 1400 रुपये से 1500 रुपये किलो तक का बिक रहा है। और ये न्यूज़ हमें काफ़ी टाइम से पता थी, क्योंकि इसका रीज़न है कि अमेरिका से अब वे प्रोटीन आना बंद हो गया। सारा वे प्रोटीन मोस्टली यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। अब अमेरिका से जब वे प्रोटीन आना बंद हो गया तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ी है और सप्लाई कम हो गई। यही वजह थी कि प्रोटीन का दाम बढ़ गया। और अमेरिका से वे प्रोटीन इसीलिए आना बंद हो गया क्योंकि इंडियन फसाई ने एक रेगुलेशन लगा दिया कि उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ पे अमेरिका ये सर्टिफिकेट देगा कि उनके काउज को
जो पूरी फीड मिल रही है वो एक वेजिटेरियन फीड है। सो आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि ये जो रीज़न है, जो लड़ाई है इंडिया और यूएस के बीच में प्रोटीन और मिल्क को लेके, ये पिछले 3-4 सालों से चल रही है, लेकिन अब जाके ये कुछ ज़्यादा गर्म हो गई है। देखिए, हम सबकी रूट्स किसी ना किसी गांव से या छोटे शहर से जुड़ी हुई है। अब आज भी देखेंगे कि छोटे शहरों में और गांव में लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ गाय या भैंस रखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को भी पूछेंगे बेटा गाय क्या खाती है, बोलेगा गाय घास खाती है, चारा खाती है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि गाय को आप नॉन वेज खिलाएंगे और वो खाएगी। डॉक्टर साहब, अगर हम देसी गाय को चिकन डालें तो वो खा लेगी? नहीं, चिकन नहीं खाएगी। देसी गाय कभी चिकन नहीं खाती। बट यूएसए में तो खिला रहे हैं। बट यूएसए में खिला तो रहे हैं, लेकिन हमें यूएसए में जैसे जर्सी है और हाइब्रिड नस्ल है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो हो सकता है खा लेती हूँ, लेकिन हम यहाँ रोजर में सिर्फ देसी काऊ पालते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाय को, जिसको हम पवित्र मानते हैं, सोचिए आप मीट, फिश, बीफ टैलो जो कि बीफ का फैट होता है, और हड्डियों का पाउडर देंगे, ये सोच के भी हमें अजीब लगता है। और भारतीय नस्ल की देसी गाय तो ये खाएगी ही नहीं, लेकिन विदेशी गाय जो कि जर्सी और एचएफ होती है वो इसको खा लेती है। देखिए, विदेशी गाय 1960-70 के आसपास उनको पूरे विश्व में बड़ा नॉर्मल कर दिया गया, क्योंकि देसी गाय दूध देती 10 से 12 किलो, वहीं विदेशी गाय दूध देती 25 किलो। तो वर्ल्ड में इतनी डिमांड हो रही थी दूध की कि साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक ऐसी गाय बनाई जो ज़्यादा दूध देती है। और यही विदेशी गाय, जिसको हम एचएफ और जर्सी काऊ भी बोलते हैं, वो सारे प्रकार के फूड, चाहे वो घास हो, चारा या नॉन वेज हो, वो सब खा लेती है। और यहीं से शुरू होती है मोदी जी और ट्रम्प की लड़ाई नॉन वेज मिल्क के ऊपर। इंडिया में नॉन वेज मिल्क उसको बोलते हैं, उन गायों के दूध को बोलते हैं जो गाय नॉन वेज फीड पे रखी जाती है। जो काउस मीट, ब्लड मील एंड फैट्स फ्रॉम एनिमल जैसे कि टैलो खाती हैं, उनके दूध को हम नॉन वेज मिल्क बोलते हैं। GTR से अजय श्रीवास्तव कहते हैं, इमेजिन ईटिंग बटर मेड फ्रॉम मिल्क ऑफ अ काउ दैट वाज फेड मैट एंड ब्लड फ्रॉम अनदर काउ। इंडिया में नेवर अलाउ दैट। देखिए, आप समझते हैं कि यूएस में काउस की फीड क्या होती है। मल्टीपल रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट अमेरिकन डेयरी काउस मे बी फेड अ कंट्रोवर्शियल मिक्स इंक्लूडिंग मीट मील फ्रॉम पिग्स, चिकन, हॉर्सेस और इवन डॉग्स एंड कैट्स, ब्लड फ्रॉम पिग्स एंड हॉर्सेस, टैलो। देखिए, टैलो बोलते हैं जो भी बीफ होती है उसका जो फैट होता है, उसको अगर आप गर्म करते हैं तो एक यूजेबल बटर बन जाता है जो अमेरिकन को बहुत पसंद होता है, उसको टैलो बोलते हैं। चिकन फेदर्स, बेडिंग मटेरियल्स एंड ड्रॉपिंग। देखिए, अमेरिका में मोस्टली और या वेस्टर्न देशों में नॉनवेज खाते हैं लोग, तो नॉनवेज जब खाते हैं तो उससे जो मीट निकालते हैं तो एक जानवर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बच जाते हैं, वो वेस्ट ना हो इसीलिए उसको कैटल को खिला देते हैं। और इनमें देखिए प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ऐसा मानते हैं कि जो कैटल है उसकी भी ग्रोथ ज़्यादा होगी। देखिए, कुछ कैटल्स को ये मिल्क के लिए यूज़ करते हैं और कुछ कैटल्स को डायरेक्टली ये लोग कसाई खाना भेज देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनको वहाँ से फिर दोबारा मीट चाहिए होता है। तो इनके लिए एक साइक्लिक इंडस्ट्री है ये। देखिए, भारत सरकार चाहती है कि ये नॉन वेज मिल्क भारत में एंटर ना करे। उसके साथ साथ एक और रीज़न है ट्रम्प को मना करना उनकी डेयरी के लिए, वो है भारत की इंडिजिनस जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना। देखिए, जो मिल्क हमें आज 50 रुपये पर केजी मिल रहा है, अगर हमने यूएस डेयरी की मार्केट्स अपने यहाँ खोल दी तो वो यूएस 15 से 20% कम में यहाँ पे बेचेगा। जो हमें मिल्क 50 रुपये पर लीटर मिल रहा है वो लोग वहाँ पे 32 से 35 रुपये पर लीटर बेच देंगे। और देखिए, हमारी आदत है जो हमें सस्ता मिलेगा हम वही खरीदेंगे, जिससे कि यहाँ पे गांव में जो गरीब लोग हैं जो आज भी पशुपालन पे डिपेंडेंट है, एक तो उनकी रोजगारी जाएगी और भारत को सालाना 1 लाख करोड़ तक का लॉस होगा। देखिए, अब आप पूछेंगे कि यूएस अपना माल इंडिया में इतना सस्ता कैसे बेच सकता है। देखिए, यूएस की सरकार ने वहाँ के स्मॉल स्केल डेयरी फार्मर्स को पिछले कुछ सालों में भारी सब्सिडी दी थी, और अब उनके पास मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन इतना हो गया कि अगर वो बाकी देशों में नहीं बेचेंगे तो उनका डेयरी इंडस्ट्री मर जाएगा और यूएस इकोनॉमी इस समय इतने बड़े लॉस को नहीं झेल सकती। देखिए, इंडिया की डेयरी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने फिलहाल बाहर की डेयरी मार्केट पे 60% तक का टैरिफ लगाया हुआ है, और ट्रम्प अपनी डेयरी मार्केट को बचाने के लिए चाहता है कि इंडिया अपने दरवाजे खोल दे अमेरिकन डेयरी के लिए। आज जहाँ पे हम अमूल और नंदनी का दूध और बटर खाते हैं, वो चाहता है कि हम क्राफ्ट का बटर खाएं, और ऐसी गाय से निकला हुआ जो कि नॉन वेज मील पे है। तो ट्रम्प के पास अपनी डेयरी इंडस्ट्री को बचाने का कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो इंडिया का आर्म ट्विस्ट कर रहा है ताकि हम उनकी डेयरी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे दरवाजा खोलें। देखिए, भारत में द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन इंश्योरिंग काउज आर नॉट फेड बोवीन डिराइव्ड इनपुट्स, जो ऐसा रूल जिसको कि यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी चैलेंज कर चुका है।
ट्रंप ने WTO में कहा है कि इंडिया का ये जो सर्टिफिकेट मांग है, हमें एक सर्टिफिकेट दीजिए कि आपकी गाय वेज मील खा रही है। ट्रंप ने इस सर्टिफिकेट की मांग को बोला है कि ये ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव है और अनसाइंटिफिक है। मतलब आप अगर कुछ भी करें वो साइंटिफिक है और भारत कुछ भी कर ले वो अनसाइंटिफिक है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि भारत का ये स्टैंड ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है। द यूएस कोटेड एट WTO that as a result we remain concerned that India's certificate requirements present unnecessary trade barriers for US dairy exports to Indian markets। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? देखिए, रीसेंट न्यूज़ देख के आपको ये लग रहा होगा कि जो इंडिया और यूएस के रिश्तों में खटाई है, जो टैरिफ वॉर चल रही है, इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडिया रशिया से चीप ऑयल इंपोर्ट करे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन जो डेयरी इंडस्ट्री में लोग काम करें, जैसे मैं काम करूँ, मुझे पता है कि पिछले 3-4 सालों से इंडिया और यूएस के बीच में ये सर्टिफिकेशन वाली बात अटकी हुई है। एंड अमेरिका वांट्स कि इंडिया ये सर्टिफिकेट की वेज मील खा रही है आपकी गाय, ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हटा दे, क्योंकि जैसे ही इंडिया का ये मार्केट खुलेगा, वो डेयरी के साथ साथ यूएस ऑल्सो वांट्स कि उसके जो सीड्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके मालिक हैं, उन्होंने दुनिया में हर एक सीड बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट किया और वो चाहते हैं कि उनके जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स इंडिया में एंटर करें। वो हमारी सब्जी मंडी तक एक ठेले वाले के ठेले में जो सब्जियां मिल रही हैं वहाँ पे भी एंटर करना चाहते हैं। तो मेन मुद्दा यहाँ। लेकिन इस वीडियो में डेयरी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में आपका बच्चा, आपके घर में पूजा, आपके मंदिरों में ऐसा घी और दही और दूध पहुँचे जो ऐसी काऊ से आ रहा है जो एक नॉन वेज मील खा रही है? देखिए, देश स्वतंत्र है, सबके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि काऊ उनकी कौन सा मील खा रही है, मेरी आस्था ये अलाउ करती है कि काऊ कुछ भी खाए, मुझे तो अपना दूध दही बटर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको अमेरिकन मिल्क कुछ टाइम के लिए सस्ता तो वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये समझिए अमेरिका आपका कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पे वो कोई चैरिटी करने नहीं आ रहा। आज आपको वो सस्ता दूध बटर घी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, देश होते हैं, इनका मसला होता है कि आपको उस सस्ते प्राइस की आदत लगा ले, 8-10 साल तक आपको वो सस्ता प्राइस देगा और हमारी कंपनी जैसे अमूल, नंदनी जो मदर डेयरी है, इनको वो मार्केट से आउट कर देगा। और जब उसकी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी, फिर उसके ऊपर होगा कि वो क्या रेट पे आपको डेयरी देता है। फिर वो डेयरी दे के नहीं आएगा, वो फिर अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आएगा और आज जो आप खाना खा रहे हैं वो भी आप फिर अमेरिका के मोहताज हो जाएंगे। आपको याद होगा एक टाइम पे भारत अपनी वीट अमेरिका से इंपोर्ट करता था, फिर यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमने वीट उगाई एंड फिर उसके बाद स्टोरी आपको पता है। सो आई थिंक अमेरिका वांट्स टू ब्रिंग बैक दैट ओल्ड एरा। वो चाहता ही नहीं है कि भारत जैसा देश जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, थोड़ा सा हिला हुआ है अमेरिका वैसे कि हम इमर्जिंग इकोनॉमी बन कैसे रहें, तो दे वांट अस टू ब्रिंग बैक टू दैट ओल्ड सेम एरा। अपना थॉट मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया को अपने गेट्स खोल देने चाहिए अमेरिकन डेयरी के लिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।